जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, जबकि दोनों में हम यही देखते हैं कि हमारे बिजनेस का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, हमें ये जानना होता है। ठीक है, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमें रियल प्रॉफिट पता चलता है कि अच्छा ठीक है, हमारा जो भी सेल परचेज हुआ उसमें जितने भी तरह के इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि उसमें हमें जैसे कि उसमें सपोज़ हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया उसमें हम लोग फिर एडजस्टमेंट करते हैं कि हमारे मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, फिर वो उस प्रॉफिट में कितना इन्वेस्टिंग है, कितना फाइनेंसिंग है, और कितना इन्वेस्टिंग में जा रहा है, कितना फाइनेंसिंग में जा रहा है। तो जो हम लोग उसमें निकालते हैं ना प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, तो मेन ऑपरेशन से हमारा कितना प्रॉफिट है वो हम सेग्रीगेट कर पाते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग से कितना है उससे हम सेग्रीगेट करते हैं। फिर हम इन्वेस्टिंग से कितना है, तो उससे क्या है कि हमें ये पता चलता है एट लास्ट व्हाट मैटर्स द मोस्ट, हमारा जो ऑपरेशन का प्रॉफिट है, मेन जो हमारा बिजनेस है उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है ये मैटर करता है, जिससे हमारी गुडविल भी जनरेट होती है। क्योंकि बाकी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो हमारा मेन चीज़ नहीं है। तो हमारा बिजनेस किस पे टिका हुआ है, हमारे मेन ऑपरेशन पे। तो ऑब्वियसली वी वांटेड टू नो द प्रॉफिट फ्रॉम आवर मेन ऑपरेशन, वी वांटेड टू know the profit from investing and financing, that is separate part. So that's why we prepare the cash flow statement. Like this, try to build concepts on many more videos. That's all. Thank you.